और सबको दिमाग में रखना चाहिए कि आईसीसी इंडिया एक है, ये कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो ट्रेविस हेड है वो नीला कलर जहाँ भी देखता है वो तो छोड़ता ही नहीं किसी को, और इंडिया के गेस्ट तो वैसे भी बेताशा वो रन्स करता है, तो उनकी पूरी वो नजर होगी कि इसको आउट करो। सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी ट्रेविस हेड का किस तरीके से वो ओपन करते हैं। नाउ कमिंग फर्स्ट कीजिए ऑस्ट्रेलिया ऑप्ट्स फॉर बैटिंग फर्स्ट ना, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ट्रेविस हेड के बाद अगर आती है तो उन दो डिपेंडेबल्स पर आती है जिन्होंने स्पिन को सबसे ज्यादा बेहतर खेलना है, टॉकिंग अबाउट स्मिथ और लाबुशेन। तो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप शुरू में अगर आए और देखें यू गो बैंग बैंग, अगर आपका वो प्रोबेबली नहीं होता तो उसके बाद 11 से 40 में मिडिल ओवर्स में उसी तरीके से रन्स एक्यूमुलेट करें, या फिर ऑस्ट्रेलिया इस बड़े मोमेंट पे आके अपनी हिकमत अमली चेंज करे, रादर देन कि वो इंडियन स्पिनर्स को सेट इन होने दे, वो उनको निकल के मारे, वो उनको डिस्टर्ब करे। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि कितने स्पिनर्स को कितनी बार निकल के मारे, ये बाद दिगरे स्पिनर्स उनके पास। उसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए उसमें ये है कि अगर हम 11 से 40 ओवर की बात करते हैं, ठीक है, इस दौरान अगर मैं कहता हूं कि एलिस कैरी के ऊपर भेज दो, मैं कहता हूं जॉश इंग्लिश के ऊपर भेज दो, मैक्सवेल के ऊपर भेज दो, इन 4 स्पिनर को टैकल करने के लिए। एक बात कर रहा हूं कि अगर स्मिथ और लेबुशेन इन दोनों को एक साथ लेके मत चलो, वो हावी हो जाएंगे, वो आपको मुश्किल डाल देंगे, वो आपको रन्स नहीं लेने देंगे। तो अगर 300 करना है, 280-90 करना है, तो फिर ऐसे प्लेयर भेजो जो इनको ज़रा इनके ऊपर अटैक भी करें। लेकिन वो बहुत रिस्की है, वो रिस्की होता है क्योंकि वो तेज़ खेलने वाले हैं। वो अगर कहीं 2-3 विकेट्स गिर गई तो फिर एकदम से प्रेशर आ जाएगा। ऐसा अमूमन होगा नहीं, ये तो आपने सवाल किया तो मैंने एक जवाब दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा वही स्मिथ और लेबुशेन अपने नंबर पे आएंगे, क्योंकि ये जो 11 से 40 की जो कंडीशन है, इसमें आपको सिंगल डबल्स, ठीक है, गैप्स में शॉट्स खेलने वाले प्लेयर चाहिए। अगर ये दोनों बेहतर, ये दोनों में से कोई भी एक सेट होता है, वो लेके चलता है, तो वो जो साथ खेलने वाला होगा उसको बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। फिर अगर मैं एलिक्स कैरी, मैक्सवेल और जॉश इंग्लिश की बात करूं, ये तीनों तेज खेलने वाले हैं, और अगर इनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया तो फिर तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर वो दोनों लंबा खेल के और दोनों अगर इनको विकेट्स नहीं देंगे, ठीक है ना, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि 4 जो हैं वो जेन्युइन स्पिनर्स खेल रहे हैं, चारों। अगर चारों खेलते, जो को मुझे लगता है सेम टीम ही जानी चाहिए, तो वो एक तो मुश्किल भी डालते हैं, वो विद इन स्टंप हटते ही नहीं, आपको विर्थ बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। लेकिन इन चारों में से जो वरुण है ना, वरुण चक्रवर्ती, उसके पास वैरायटी बहुत है, उसको बस थोड़ा सा इनको, और इन पिचेस पे तो डेडली हुआ, बिल्कुल उसको थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत है। अभी आखिरी मैच जो न्यूजीलैंड और इंडिया का हुआ था, उसमें कितने किए थे इंडिया ने? 249, तो 250 का टारगेट था। 30-35 पे 3 आउट थे। यही अगर सेकंड बैटिंग में 30-35 पे आउट होते, इतनी आसानी से चेज करते ही नहीं होते। जितनी बड़ी मर्जी टीम आ जाए, सेकंड बैटिंग 280, 70, 80 रन भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है।